हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल बजट। बजट जो होता है वो एस्टीमेट पर बेस्ड होता है। बजट के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है और फ्लेक्सिबल बजट बेसिकली प्रोडक्शन पर बेस्ड होता है। यानी किसी चीज़ की प्रोडक्शन की जाए तो प्रोडक्शन में क्या क्या एक्सपेंसेस हो गए उसका एक एस्टीमेट बनाना। तो प्रोडक्शन करने के लिए जो जो खर्चे होते हैं उन खर्चों का जो सम होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। यानी फ्लेक्सिबल बजट को अगर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, तो कॉस्ट के 3 क्लासिफिकेशन है: फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती है, इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। अब इसका मतलब क्या है? ऑल लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब, अगर मान लीजिए 1 यूनिट बनाई जाती है या 1 भी नहीं बनाई जाती है या 100 बनाई जाती है यूनिट्स किसी प्रोडक्ट की, या 1000 बनाई जाती है या 10,000 बनाई जाती है, ये कांस्टेंट रहेगी। आप 1 भी यूनिट नहीं बनाएंगे तो भी मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए खर्चा होगा। 1 यूनिट बनाएंगे तो भी 1 लाख रुपए एक्सपेंस होगा। 100 बनाएंगे तो भी 1 लाख रुपए होगा। 1000 बनाएंगे तो भी 1 लाख। कैसे? बिल्कुल सिंपल है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए जो प्रोड्यूसर है उसने बैंक से 10 लाख रुपए लोन लिया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बिजनेस करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो 10 लाख का 10% 1 लाख, ये तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप 1 भी यूनिट नहीं बनाए, चाहे 1 यूनिट बनाए, चाहे 100 यूनिट बनाए, ये तो पे करना ही पड़ेगा। और ये वो खर्चे होते हैं जो प्रोडक्शन से पहले हो जाते हैं। इन खर्चों का प्रोडक्शन से खास लेना देना नहीं, लेकिन जब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं तब हम जरूर इनको कंसिडर करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। मान लीजिए जो फैक्ट्री बिल्डिंग है वो भी खुद की नहीं है, तो उसका भी तो रेंट देना पड़ेगा, चाहे प्रोडक्शन करें चाहे नहीं करें। फिक्स है, मान लीजिए रेंट 50,000 देना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। एक और एग्जांपल, जो परमानेंट स्टाफ है, प्रोडक्शन 1 यूनिट हो चाहे 100 हो चाहे 1000, उनकी सैलरी तो हम पे करेंगे ही करेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती है, इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो गया? इसका एग्जांपल हो गया सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, एटसेट्रा। बिल्कुल सिंपल है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज होती है। जस्ट अपोजिट, अगर हम 1 भी यूनिट नहीं बनाएंगे, जस्ट देखिए उल्टा इसका, यहां 0 था, अगर हम 1 भी यूनिट नहीं बनाएंगे तो 1 भी रुपए खर्च नहीं होगा। अगर हम 1 यूनिट बनाएंगे तो मान लीजिए 10 रुपए खर्चा होगा। अगर हम 2 यूनिट बनाएंगे तो 20 रुपए, अगर 3 यूनिट बनाएंगे तो 30, 100 यूनिट बनाएंगे तो 1000, 1000 बनाएंगे तो 10,000 और 10,000 बनाएंगे तो 1 लाख। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस इन प्रपोर्शन टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी। अगर हम 1 बनाते हैं तो 10, 2 बनाते हैं तो 20, अगर हम आउटपुट बढ़ाते जाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। याद रखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट की पहचान ये है कि रेशियो हर बार सेम रहेगा। तो देखिए 1 यूनिट बनाते तो 10 रुपए, तो रेशियो क्या बना? 1:10। 3 यूनिट बनाते हैं तो 30, तो 3 और 30 रेशियो अगेन सेम। 100 यूनिट बनाते हैं तो 1000, अगेन सेम 1:10। 1000 यूनिट बनाते हैं तो 10,000, अगेन सेम। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्टली चेंज होती है लेवल ऑफ आउटपुट से। आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट घटेगा तो कॉस्ट घटेगी, आउटपुट नहीं बनाएंगे तो भी नहीं होगा खर्चा। अब आते हैं अपन इसके एग्जाम्पल, जैसे मटेरियल। अगर हम 10 यूनिट बनाते हैं तो 10 यूनिट के हिसाब से मटेरियल लगेगा, 10 यूनिट के हिसाब से लेबर चार्ज देना पड़ेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है वेरिएबल कॉस्ट का, मटेरियल और वेजेस। 2 यूनिट बनाएंगे तो 2 के हिसाब से मटेरियल लगेगा, 10 यूनिट बनाएंगे तो 10 के हिसाब से, 100 यूनिट बनाएंगे तो 100 के हिसाब से। अब तीसरा है सेमी वेरिएबल। ये सेमी वेरिएबल जो है ना, इसका नेचर फिक्स्ड और वेरिएबल का मिक्स्ड है। इसका कुछ पार्ट फिक्स होता है, कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर को हम 10,000 पर मंथ सैलरी देते हैं, ये फिक्स है। प्रोडक्शन 0 हो, 1000 हो, कुछ भी नहीं हो, 10,000 पर मंथ, यानी 1,20,000 को हम 1 साल में पे करते हैं। तो 1,20,000 तो फिक्स है, लेकिन हमने उसको टारगेट दिया है कि अगर वो 5 लाख से ज़्यादा की सेल करके देगा तो उसको हम 10% देंगे कमीशन। तो वो तो वेरी करेगा ना।
किसी महीने 5 से ज़्यादा होगा, किसी महीने 5 से कम होगा, किसी महीने शायद 10 लाख से भी ज़्यादा हो जाए, तो वो कमीशन का अमाउंट तो चेंज होते जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन है ये एक्सपेंस जो है ये सेमी वेरिएबल है। तो सेमी वेरिएबल में क्या क्या आते हैं? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करेंगे वैसे ही खर्चा होगा, और वो बिल्कुल फिक्स तो नहीं रहता है, चेंज भी वैसे नहीं होता है जो वेरिएबल का नेचर है। यानी कुछ पार्ट फिक्स होता है, कुछ पार्ट जो होता है इसका वेरिएबल होता है। यानी फ्लेक्सिबल बजट के पहले एक बात ध्यान रख लीजिए, आपको तीनों टाइप के खर्चों का पता होना चाहिए कि फिक्स्ड कौन सा होता है, वेरिएबल कौन सा होता है, और सेमी वेरिएबल कौन सा होता है। तो सेमी वेरिएबल का क्या क्या एग्जांपल है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये सब जो एक्सपेंसेस होते हैं किसके एग्जांपल है? सेमी वेरिएबल के हैं। अब क्वेश्चन है कि फ्लेक्सिबल बजट की नीड किसको होती है? फ्लेक्सिबल बजट कौन सी ऑर्गेनाइज बनाती है? वो ऑर्गेनाइजेशन जो न्यू होती है, जिनको प्रोडक्ट कितना बनाना है फ्यूचर में आइडिया नहीं होता है, तो वो अलग अलग लेवल का एक अनुमान बना लेते हैं कि अगर हम 60% लेवल पर काम करेंगे तो कितना खर्च हो सकता है, 80% लेवल पर काम करेंगे तो कितना खर्चा होगा, 100% कैपेसिटी पर काम करेंगे तो कितना होगा। या फिर ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड है लेकिन एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो नए प्रोडक्ट के बारे में, पूरी मार्केटिंग के बारे में आइडिया नहीं है, मार्केट डिमांड के बारे में आइडिया नहीं है कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना खर्च हो सकता है। या वो प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होते रहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनाया जाता है? फ्लेक्सिबल बजट बनाया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। एक्सपेंस का कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, एक्सपेंस फिक्स्ड का तो कैलकुलेशन होता ही नहीं है, कैलकुलेशन सिर्फ होता है सेमी वेरिएबल का मेन और थोड़ा बहुत वेरिएबल का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सेमी वेरिएबल ध्यान रखिएगा, इसका कुछ पार्ट फिक्स होता है, कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल नाम मैंने नहीं लिखा है कौन सा एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल दे दिया। 60% लेवल पर है 40,000, तो 60% लेवल पर कितना है? 40,000। यानी 60% कैपेसिटी पर काम होता है तो 40,000 खर्च होता है, और अगर 80% कैपेसिटी पर अगर काम होता है तो कितना खर्चा होता है? ये होता है 44,000। तो एक बात याद रखिए, सेमी वेरिएबल है, अभी मैंने बताया सेमी वेरिएबल यानी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन। यानी ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है 44,000 और 40,000, ये इन दोनों में एक चीज कॉमन है, फिक्स्ड अमाउंट। वो फिक्स्ड अमाउंट हमें नहीं पता, 44,000 में फिक्स्ड और वेरिएबल का टोटल है, तो क्या करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट तो दोनों में सेम है। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर बता देता हूं, मैं बोलता हूं कि मान लीजिए 30,000 दोनों में कॉमन इन्वॉल्व है, प्लस तो ये 14,000 हो जाएगा क्योंकि ये 44,000 है, और ये 40,000 में 30,000 फिक्स है, तो कितना हो जाएगा? यहां पर 10,000 हो जाएगा। तो 30,000 तो दोनों में फिक्स है ना, क्योंकि वो तो फिक्स है। ये 4,000 जो डिफरेंस आ रहा है ये वेरिएबल का डिफरेंस आ रहा है। यानी यहां पर जो 4,000 का डिफरेंस आ रहा है वो किसके आ रहा है? बिकॉज ऑफ वेरिएबल। फिक्स तो दोनों में सेम है, नील, दोनों का डिफरेंस सेम है, दोनों का अमाउंट सेम है तो डिफरेंस नील। ये डिफरेंस जो 4,000 आ रहा है ये किसका आ रहा है? वेरिएबल का। और ये लेवल का डिफरेंस देख लीजिए, 20% लेवल। तो 20% लेवल पर जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट क्यों ले रहे हैं मैंने अभी भी बताया, फिक्स तो दोनों में सेम है। तो 20% लेवल पर वेरिएबल कॉस्ट है 4,000, तो 1% लेवल पर कितना होगा? तो 4,000 डिवाइडेड बाय 20। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 200। यानी 1% लेवल पर अगर हम 0 पर हैं और अगर हम 1% प्रोडक्शन करते हैं लेवल पर तो कितना खर्चा होगा? 200। अगर हम 2% करते हैं तो कितना होगा? 400। तो अगर हम 60% की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, 60% लेवल पर 40,000 है, तो 60% पर कितना होगा वेरिएबल? 200 इंटू 60, ये हो जाएगा 12,000। तो क्वेश्चन में कितना दिया है? 44,000। तो 44,000 में 12,000 जो है वो वेरिएबल है, तो 12,000 अगर हम माइनस कर दें तो यहां पर आ जाएगा 32,000 फिक्स्ड कॉस्ट। ये सेम इधर भी आना चाहिए 32,000। देख लीजिए, ये 80% का था, सॉरी, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके 80 से कर देता हूं। 80% पर हो जाएगा 280, 16,000। 16,000 माइनस कर देंगे, 44 माइनस 16, 28,000। तो 60% पर कितना होगा? 1% पर 200 है, तो 200 इंटू 60, 12,000।
तो यहां पर कितना दिया क्वेश्चन में 40,000, तो 40,000 टोटल कॉस्ट है, यानी वेरिएबल और फिक्स्ड का कॉम्बिनेशन। तो 40,000 में अगर हम 12,000 वेरिएबल माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 28,000। वेरी सिंपल, देखिए दोनों में सेम है 28,000। मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूं, उसके पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन बता देता हूं। मैं तीनों टाइप के आपको कॉस्ट को पहचानना है। ये देखिए, ये 60% लेवल है, ये 100% लेवल है। यानी जो कैपेसिटी है फैक्ट्री की, अगर 60% लेवल पर काम होता है तो 3,000 यूनिट बनती है, और अगर 100% लेवल पर काम होता है तो कितनी यूनिट बनती है 5,000 यूनिट्स बनती हैं। तो अब ये मैंने एक्सपेंसेस के नाम लिखे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है और कौन सा सेमी वेरिएबल है। देखिए बहुत आसान है, जो एक्सपेंस दोनों में सेम है पहले वो देखिए। जैसे ये 5,000 दोनों में सेम है, 60% पर भी 5,000 खर्चा होगा, 100% पर भी। 60% पर डेप्रिशिएशन 20,000 है, 100% पर भी, तो ये क्या है फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये दोनों हो गए फिक्स्ड। अब आते हैं सेमी वेरिएबल और वेरिएबल, दोनों में अलग अलग है। अब ये दोनों अलग अलग हैं, 4 टाइप के एक्सपेंस, इसमें कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है। वेरिएबल की पहचान मैंने आपको अभी बताया कि 1 यूनिट पर जितना एक्सपेंस हो रहा है वो दोनों का सेम आएगा। ये देखिए 6,000 है, 6,000 डिवाइडेड बाय 3,000, तो यहां पर रेशियो बन रहा है 1 यूनिट बनाने में 2 रुपए मटेरियल लगा, तो यहां पर भी उतना ही होगा। 1 यूनिट बनाने में 2 रुपए आना चाहिए, यस आ रहा है। देखिए 5,000 यूनिट्स है, इंटू 2 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। यहां पर भी सेम है 10,000 अपॉन 5,000, तो दोनों में रेशियो क्या आ रहा है 2:1, यानी 1 यूनिट अगर बनाना है तो 2 रुपए मटेरियल लगेगा। तो ये दोनों में सेम है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अच्छा अगला देखते हैं, 4,500 और 7,500 वेजेस। तो 4,500 डिवाइडेड बाय 3,000 और 7,500 डिवाइडेड बाय 5,000, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 15 से कट जाएगा, 15 3 जा 15 2 जा, 3 और 2 रेशियो आ रहा है। यहां पर 75 50 25 से डिवाइड होएगा, 3 और 2 सेम, दोनों रेशियो सेम है, यानी दोनों में पर यूनिट सेम आ रहा है, यानी ये भी क्या है वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन इन दोनों में पर यूनिट सेम नहीं आएगा, और जब पर यूनिट सेम नहीं आएगा, रिमेंबर पर यूनिट सेम अगर आ गया तो वेरिएबल होगा, और पर यूनिट अगर सेम नहीं आया तो क्या होगा सेमी वेरिएबल होगा। और सेमी वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, अभी अभी मैंने कैलकुलेशन अभी आपको दिखाया था, एक बार मैं और सॉल्व करके बता देता हूं। अब ये देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस और पावर एंड फ्यूल, ये दोनों सेमी वेरिएबल है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए 100% पर कितना है, 100% पर है 7,500, और 60% पर कितना है, 60% पर है 5,500। तो इस 7,500 में फिक्स्ड और वेरिएबल, इस 60% में भी फिक्स्ड और वेरिएबल इंक्लूड है, लेकिन फिक्स्ड अमाउंट तो दोनों में सेम है, फिक्स्ड अमाउंट तो दोनों में सेम है, यानी इसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है 2,000 वो आ रहा है बिकॉज ऑफ वेरिएबल, और इसका डिफरेंस कितना है 40%। तो यहां पर बोलेंगे 40% वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू 2,000, तो 1% वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू 2,000 डिवाइडेड बाय 40। तो इसको सॉल्व करने पर आ गया 50, 1% इक्वल्स टू 50, यानी 1% अगर हम प्रोडक्शन में चेंज लाते हैं तो 50 रुपीज का चेंज आता है एक्सपेंस में। तो किसी को भी बेस लेके कर लीजिए, दोनों में सेम आएगा फिक्स्ड कॉस्ट। देखते हैं 1% पर 50 है तो 100% पर कितना होगा, 1% पर अगर 50 है तो 100% पर 100 इंटू 50, 1% पर अगर 50 है तो 60% पर कितना होगा 60 इंटू 50। तो यहां पर सॉल्व करने पर आ गया 5,000, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है 3,000। टोटल कॉस्ट कितनी 100% पर 7,500, तो 7,500 अगर हम 5,000 माइनस कर दें तो आ जाएगा 2,500 फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहां पर भी 2,500 आना चाहिए, देखिए आ गया। 5,500 आपको दिया जिसमें से वेरिएबल कितना है 3,000, तो वेरिएबल 3,000 है और फिक्स कितना है 2,500। यहां पर भी देख लीजिए फिक्स कितना है 2,500 और वेरिएबल कितना है 5,000। तो देखिए 2,500 डिफरेंस निल, 5,000 माइनस 3,000 2,000। तो ये एक्चुअल में जो डिफरेंस है ये वेरिएबल का डिफरेंस है, इसलिए ये वेरिएबल का कैलकुलेशन है। 1% पर 50 है, तो 1% पर 50 है तो 100 पर निकाल दीजिए, जो वैल्यू आई इसमें से माइनस कर दीजिए तो फिक्स आ जाएगा, या 60 में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों में सेम आएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल का कैलकुलेशन करना है। चलिए एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इसी से रिलेटेड, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें तीनों टाइप के एक्सपेंस होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा एक्सपेंस वेरिएबल होता है, कौन सा सेमी वेरिएबल और कौन सा फिक्स। देखिए ये क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा फॉर 60%
एक्टिविटी प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन एट 80% एंड 100। देखिए 60% का आपको बजट दिया है और आपको बनाना है 80% और 100% पर। तो ये देखिए मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, ये वेरिएबल है। ये देखिए पर यूनिट हमको निकाल के दे दिए क्वेश्चन में 100 पर यूनिट। 1 यूनिट बनाते तो मटेरियल 100 लगता है। अभी मैंने आपको बताया मटेरियल वेरिएबल होता है, लेबर या वेजेस भी वेरिएबल होता है। और यहाँ पर तो वेरिएबल ओवरहेड लिखा ही है, 1 यूनिट में 10 रुपए लगता है। तो 1 यूनिट में 10 रुपए लगता है तो इंटू 80% पे यूनिट निकाल लेंगे और 100% निकाल लेंगे। अब ये देखिए फैक्ट्री एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में ब्रैकेट में लिखा है 40% फिक्स और 60% फिक्स। तो 40% फिक्स है मतलब 60% वेरिएबल है, यानी ये सेमी वेरिएबल है और ये भी सेमी वेरिएबल है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो बहुत आसान है, कैसे करें। तो 60% का आपको क्वेश्चन में बजट दिया है। 60% पर 600 यूनिट्स हैं तो आपको 80% और 100% बना। तो 80% पर हो जाएगी 800 यूनिट्स और 100% पर हो जाएंगी 1000 यूनिट्स। बिल्कुल आसान है। अब देखते हैं, सबसे पहले आते हैं अपन वेरिएबल कॉस्ट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल क्या है? मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। मटेरियल कितना दिया क्वेश्चन में? 100 पर यूनिट। लेबर कितना दिया क्वेश्चन में? 40 पर यूनिट। और वेरिएबल ओवरहेड दिया 10 पर यूनिट। तो 100 पर यूनिट इंटू 800 80,000। 100 इंटू 1000 1 लाख। 1 यूनिट बनाने में 100 रुपए का मटेरियल लगता है तो 800 में कितना लगेगा? 80,000। 1 यूनिट बनाने में 100 लगता है तो 1000 में कितना लगेगा? 1 लाख। 1 यूनिट बनाने में 40 रुपए लेबर चार्ज लगता है तो 800 में कितना लगेगा? 32,000। 1 यूनिट में 40 रुपए तो 1000 यूनिट में 40,000। 1 यूनिट बनाने में वेरिएबल ओवरहेड 10 रुपए तो 800 में 8000 और 10 इंटू 1000 10,000। तो ये वेरिएबल का तो कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है, तो ये तो बहुत इजी है, इसको बाद में टोटल करते हैं। अब आते हैं सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल ये क्लियरली दिख रहा है 40,000 में 40% फिक्स्ड है। तो फैक्ट्री एक्सपेंस जो है इसका कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट जो है वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल का कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए कैसे किया जाए कैलकुलेशन, इसका समझते हैं। बहुत आसान है। ये देखिए 40,000 दिया है क्वेश्चन में। अब 40,000 दिया है क्वेश्चन में, 40% फिक्स्ड है तो 40,000 का 40% अगर 60% एक्टिविटी पर फिक्स है तो 80 पर भी होगा, 100 पर भी होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल। 60% पर अगर 16,000 है तो 80% पर भी होगा और 100% पर। तो 40,000 का 40% 16,000 फिक्स है तो 80% पर भी फिक्स होगा, 100% भी फिक्स होगा। तो यहां पर आ जाएगा 40,000 इंटू 40%, 16,000 फिक्स्ड, 16,000 फिक्स्ड। लेकिन 60% वेरिएबल है। 60% वेरिएबल यानी वो हिस्सा जो प्रोडक्शन के बढ़ने से या घटने से चेंज होता है। तो इसको कैसे करें, ये भी आसान है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, कैसे किया जाए। तो 40,000 में 40% फिक्स्ड है यानी 16,000। तो वेरिएबल कितना हुआ? वेरिएबल हो गया 24,000। तो ये 24,000 कितनी यूनिट का क्वेश्चन में बजट दिया है? क्वेश्चन में बजट दिया है 600 यूनिट का। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 600, तो यहां पर सॉल्व करने पर आ जाएगा ₹40। तो ये हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जिस तरह से मटेरियल और लेबर हमको पर यूनिट दिया था, हमने पर यूनिट में निकाल दिया। 60% जो पोर्शन था वो वेरिएबल है तो 40 पर यूनिट। तो 40 पर यूनिट है वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट है 40 पर यूनिट। तो 40 इंटू 800 32,000, 40 इंटू 1000 40,000। एक और एक्सपेंस ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। देखिए 60% फिक्स्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इसका कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल, इसको सेमी वेरिएबल बोलते हैं। तो कितना है क्वेश्चन में? देखिए 30,000। 30,000 का 60% फिक्स्ड है तो 60% होता है 18,000। ये फिक्स है तो सब में फिक्स होगा। 60% पर अगर फिक्स्ड है तो 100% पर भी होगा, 80% पर भी होगा। लेकिन 40% वेरिएबल है। ये देखिए 30,000 है, इस 30,000 का 40% वेरिएबल है। तो 30,000 का 60% यानी 18,000 फिक्स्ड है तो 40% वेरिएबल है। तो वेरिएबल आ गया 12,000। मतलब अगर हम 600 यूनिट बनाते हैं तो 12,000 खर्चा होता है। और अभी मैंने आपको बताया वेरिएबल का मतलब जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज होता है। तो अगर 600 यूनिट पर हम खर्चा करते तो 12,000 खर्चा होता है,
यानी 1 यूनिट पर 20 रुपए खर्चा होता है। तो 1 यूनिट पर 20 रुपए, तो 800 पर कितना होगा? 1 यूनिट पर अगर 20 है तो 1000 पर कितना होगा? ये आ गया 16,000 और 20,000। तो यहां पर हो जाएगा 16,000 एंड 20,000। इस तरह से हमारा हो गया तैयार। बस इसका टोटल करना है और हमारा आ जाएगा आंसर। तो बहुत इजी था, टोटल करके देख सकते हैं। 32 + 8 40 + 80 120,000, और यहां पर हो गया 1 लाख + 40 + 10 1,50,000। ये हो गया टोटल ऑफ ए यानी वेरिएबल कॉस्ट। टोटल ऑफ बी देख लेते हैं। 32 + 16 48, 18 + 16 34, 34 एंड 48, ये हो जाएगा 82,000। तो ये हो जाएगा 82,000। इसका टोटल देख लेते हैं। 16 + 40 56,000 और 38,000 94,000। अब इन दोनों का कर देंगे टोटल, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट ए प्लस बी। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 82 + 120,000 202,000 और 150 + 94, ये हो जाएगा 244,000। तो कुल मिलाकर के आप ध्यान रखेंगे, ये वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। इसमें मेन कैलकुलेशन जो है वो किसका है? वो है सेमी वेरिएबल का। तो ध्यान रखिएगा कि फ्लेक्सिबल बजट जब हम बनाएंगे तो फ्लेक्सिबल बजट बनाते समय 3 टाइप की कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, सेमी वेरिएबल, वेरिएबल और फिक्स्ड। जो मैंने आपको अभी बताया, वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा मेन चीज। मैं अगले वीडियो में आपको कुछ थोड़े डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन करवाऊंगा। किसी भी तरह कोई डाउट हो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स।